कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज एंड आज है सीक्वेंस एंड सीरीज का 12th लेक्चर, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज में हम लोग क्या करेंगे? सीरीज का एडिशन फाइंड करेंगे, है ना। एपी का एडिशन हम लोग कर चुके हैं, जीपी का भी हम लोग कर चुके हैं, एचपी का एडिशन, एचपी का सम डिफाइंड ही नहीं होता है, एंड एजीपी भी हम लोग देख चुके हैं। ओके, तो क्या ये जरूरी है कि सम हम लोग तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास या तो एपी हो या फिर जीपी हो या फिर एजीपी हो? बिल्कुल भी नहीं। ओके, आपको क्या होगा, आपको एक सीरीज दिया जाएगा एंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसका सम फाइंड करो, है ना। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में टोटल 15 लेक्चर्स देखेंगे। आज है 12th लेक्चर, नेक्स्ट 13, 14, 15। ओके, तो ये जो 4 लेक्चर्स है ना, इन चारों ही लेक्चर्स में हम लोग केवल सीखेंगे समेशन ऑफ सीरीज ओनली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने तो ये भी ऑब्जर्व किया है कि जेई में जो है वो सीक्वेंस सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है एंड उन 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन रहता है समेशन ऑफ सीरीज का। इसलिए हम लोग इसको बहुत ही डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम लोग सब कुछ ही डिटेल्ड वे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसको मतलब खास करके जो है वो पूरा एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एडुटेक। तो यहाँ पर समेशन ऑफ सीरीज समझने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटेशन समझना है। दिस इज सिग्मा नोटेशंस। आप सिग्मा को जानते भी हैं। क्या होता है सिग्मा? मैंने आपको लॉगरिथम्स में भी बताया था एंड एक दो और जगह बताया है सिग्मा नोटेशंस। सिग्मा मतलब लाइक दिस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंड सिग्मा का मतलब होता है समेशन, चीज़ों को क्या करना, ऐड करना। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं, अच्छे से समझते हैं हर एक चीज़ों को। दिस इज सिग्मा नोटेशंस। एंड आपको पता है ना कि सिग्मा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके का होता है ना। ये है सिग्मा। ओके, तो सिग्मा मतलब क्या? चीज़ों को ऐड करना। एंड हम लोग सिग्मा को लिखते कैसे हैं? ये रहा सिग्मा एंड हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं एंड सिग्मा के अंदर जो होगा वो एक एक्सप्रेशन लिखा होगा इस वेरिएबल के टर्म में। ओके, एंड यहाँ पर हम लोग सिंस हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सीक्वेंस के हर एक टर्म का एडिशन फाइंड करेंगे, हर एक टर्म को ऐड करेंगे। एंड आपको पता है ना कि टर्म्स को हम लोग कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर स्मॉल a नीचे में n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मान लो मैं लिख रही हूँ कैपिटल सिग्मा AR। इसका मतलब क्या है? A नीचे में R, है ना। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, बेसिकली R है। यहाँ पर R का वैल्यू कुछ लोगे, मतलब सबसे छोटा वैल्यू आप क्या ले रहे हो R का, वो लिखोगे। मान लो मैं 1 ले रही हूँ और कहाँ तक जाना है इसके ऊपर लिखोगे। मतलब आपको इसका जो समेशन है वो कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, दैट यू विल राइट हियर। कहाँ से फाइंड करना है यहाँ पर लिखोगे, कहाँ तक जाना है वो यहाँ पर लिखोगे। मान लो मैं 1 से लेकर के n तक जा रही हूँ, तो मैं सिग्मा को रिप्रेजेंट करूंगी लाइक दिस कि सिग्मा यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन होगा। हम लोग तो सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने AR लिख दिया है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है एक्सप्रेशन, है ना। और यहाँ पर आपको सबसे छोटा मतलब ये जो एक्सप्रेशन होगा वो किसी वेरिएबल में होगा, तो इस वेरिएबल का सबसे छोटा वैल्यू आपको कहाँ से लेना है एंड कहाँ तक उस वेरिएबल का जाना है, दैट यू विल राइट हियर। आगे बात समझ में। और इसका मतलब क्या है कि आप r बराबर 1 से लेकर के n तक जा रहे हो एंड दिस इज सिग्मा समेशन AR। ओके, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप r बराबर क्या करोगे, ये जो भी एक्सप्रेशन होगा ना वहां पर आप r बराबर 1 पुट करोगे। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको R ही दिखे, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है I दिया जा सकता है, K दिया जा सकता है, B दिया जा सकता है, L दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि I दिया कि ओ मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं तो जो है वो इसको हमेशा R में देखता हूँ, ऐसा थोड़े ना होता है।
है ना। तो यहाँ पर यदि i है, j है, k है, आपको उस हिसाब से सोचना है। बस ये है कि यहाँ पर जो होता है नीचे लोअर लिमिट लिखा रहता है, इसमें यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन होता है जिस वेरिएबल में होता है उस वेरिएबल का लोअर लिमिट यहाँ पर लिखा रहता है, अपर लिमिट यहाँ पर लिखा रहता है, मतलब आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। ओके, एंड करना क्या रहता है, ये जो सिग्मा है ना वो एक मशीन की तरह काम करता है। मशीन में क्या करते हैं हम लोग, एक इनपुट देते हैं एंड वो जो है वो हमें आउटपुट देता है, उसका पर्टिकुलर काम होता है ना। तो इस सिग्मा का भी काम है, सिग्मा का काम ये है कि चीज़ों को जोड़ेगा। एक मशीन है जो कि चीज़ों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे कहाँ से, r बराबर 1 से। तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पर भी r है वहाँ पर आप 1 रखोगे। तो आप यहाँ पर केवल ar है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a नीचे पाँव के नीचे 1। ओके, नेक्स्ट आप इसमें एक ऐड करोगे, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, r बराबर 2, फिर 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, a2। नेक्स्ट अगेन 2 के बाद क्या, मतलब एक चीजें ऐड करते जाओगे। नेक्स्ट r बराबर क्या रखोगे, 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, a3, जहां पर r है वहां पर रख दो 3। नेक्स्ट आप r बराबर क्या रखोगे, 4 रखोगे, है ना, 1 2 3 4। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 1 से ही स्टार्ट हो, हम लोग अभी सीक्वेंस सीरीज में 1 से स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ पर 5 से भी स्टार्ट हो सकता है, 10 से भी स्टार्ट हो सकता है, और यहाँ पर भी ये हो सकता है 100 तक जाए, 200 तक जाए, 10 तक जाए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, बट मैं जनरल डिस्कस कर रही हूँ, जनरल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर r बराबर 4 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a4, है ना, एंड सो ऑन चलता जाएगा। लास्ट में आपको क्या पुट करना है, कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। तो r बराबर क्या रखोगे, n रखोगे तो क्या हो जाएगा, an। और ये सिग्मा लगा हुआ है, तो सिग्मा क्या है, एक मशीन है जो सबको क्या करेगा, ऐड करेगा। तो सबके बीच में क्या हो जाएगा, प्लस 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 प्लस, दैट्स ऑल, यही हो गया इसका मतलब। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है। नेक्स्ट दूसरा इंपॉर्टेंट सिग्मा नोटेशन में क्या होता है कि मान लो सिग्मा के अंदर दो चीजें जुड़ रही हो या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही हो, दो चीजें क्या हो रही है, जुड़ रही है या फिर घट रही है, लाइक दिस वन, मतलब क्या, AR प्लस माइनस BR। ओके, सिग्मा के अंदर क्या है, दो चीजें, देखो ना, प्लस लोगे तो जुड़ेगा और यदि माइनस लोगे तो ये चीजें घटेंगी। और यहाँ पर सेम चीज r बराबर 1 से लेकर के n तक जाओगे तो हमेशा आपको दिमाग में फिट करके रखना है कि यदि आपके पास सिग्मा के अंदर या तो कुछ चीजें जुड़ रही हो या फिर कुछ चीजें घट रही हो, तो क्या करोगे आप, इन सिग्मा को बांट दोगे दोनों चीज में। यहाँ पर इट मे बी 3 ऑल्सो, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि दो चीजें ही हो, 3 चीज हो सकता है, 4 5 6 7 8, एनी नंबर ऑफ थिंग्स। ओके, तो यहाँ पर क्या करोगे, सिग्मा को बांट दोगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा को बांटोगे तो यहाँ पर इसके साथ जाएगा, दिस विल बी सिग्मा AR, r बराबर 1 से लेकर के n, प्लस माइनस जो भी सिंबल है यहाँ पर दैट विल बी एज इट इज, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n BR। ओके, अगेन आप इसको ओपन कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा, r बराबर 1 से लेकर के n, हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, दिस इज व्हाट, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाना है आपको, an तक जाना है, प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, सेम चीज, r बराबर 1 रखोगे B1, उसके बाद B2, उसके बाद B3, उसके बाद B4 एंड सो ऑन Bn, एंड बीच में क्या हो जाएगा, प्लस। सो दिस इज व्हाट, B1 प्लस B2 प्लस B3 एंड सो ऑन चलता जाएगा प्लस B। ओके, नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन के बीच में काम आएगा। ओके, इसलिए सब चीज़ों को दिमाग में फिट कर लो, जब हम लोग समेशन ऑफ सीरीज करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, उसके बीच में काम आएगा। इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं पहले आपको ये बता दूं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ सीरीज का शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये एक एक्सप्रेशन ऑफ दैट वेरिएबल भी हो। यहाँ पर एक मतलब क्या, सिग्मा के अंदर जरूरी नहीं है कि हमेशा एक किसी वेरिएबल का एक्सप्रेशन हो, इट मे बी कॉन्स्टेंट ऑल्सो। यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट को भी लिखा जा सकता है। एंड ज़्यादातर आप देखोगे कि कभी कभी आप देखोगे सिग्मा 1 और यहाँ पर r बराबर 1 से लेकर के आप जा रहे हो n तक, तो ये क्या होगा भाई, यहाँ पर आप पहले रखोगे r बराबर 1 और यहाँ पर r का कोई टर्म है ही नहीं, यहाँ पर तो था AR इसलिए हम पुट कर रहे थे, यहाँ पर r का टर्म है ही नहीं, तो आप r बराबर 1 रखोगे तो भी तो ये 1 ही देगा। उसके बाद r बराबर 2 रखोगे तो भी तो ये 1 ही देगा, क्यों, क्योंकि इसके पास r वाला टर्म है ही नहीं, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट r बराबर 3 रखोगे तो भी 1 ही देगा, r बराबर 4 रखोगे तो भी 1 ही देगा एंड सो ऑन। जब r बराबर आप n रखोगे तो भी क्या देगा, 1 ही देगा। एंड सिग्मा है ना,
एक मशीन बैठा हुआ है, मशीन क्या करेगा, सिग्मा क्या करता है, सबको ऐड करेगा, तो ये सबको क्या कर देगा, ऐड कर देगा। कितनी बार ऐड करेगा, देखो आप r बराबर 1 से लेकर के n तक जा रहे हो और 1 से लेकर के n जा रहे हो, मतलब कितने टाइम्स गए, n टाइम्स, है ना। तो ये हो गया, ये दे दिया कितना 1 1 1 1, हर एक टर्म से हर एक बार 1 दिया, तो 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स। और जब आप 1 को जोड़ोगे n टाइम्स तो क्या होगा, n × 1 विच इज n। ये भी दिमाग में फिट कर लो कि सिग्मा 1 बराबर होता है n, सिग्मा 1 r बराबर 1 to n, दिस इज n। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहता है कि यहाँ पे तो 1 था, लेकिन हियर इट मे बी एनी कांस्टेंट, इन जनरल कांस्टेंट हम लोग k ले रहे हैं, तो सिग्मा k r बराबर 1 से लेकर के n, ये क्या होगा। फिर अगेन आप क्या करोगे, बस वही चीज r बराबर 1 रखोगे, लेकिन यहाँ पर r का कोई टर्म है नहीं, तो ये बिल्कुल क्या दे देगा, कांस्टेंट विच इज k, तो यहाँ पर आ जाएगा k। नेक्स्ट r बराबर 2 रखोगे, अगेन कांस्टेंट देगा विच इज k, r बराबर 3 रखोगे, अगेन कांस्टेंट देगा k, r बराबर 4 रखोगे, अगेन कांस्टेंट देगा k, r बराबर 5 रखोगे, अगेन कांस्टेंट देगा k, एंड सो ऑन। कब तक रखते जाओगे, n तक। r बराबर n रखोगे तो यहाँ पर r का कोई टर्म है नहीं ना, तो ये क्या देगा, k ही ओनली, और सिग्मा बैठा हुआ है तो सबको क्या करेगा, ऐड करेगा। तो यहाँ पर k + k + k कितने टाइम्स हुआ, 1 से लेकर के n, कितने टाइम्स, n टाइम्स। और आपको पता है कि यदि मैं आपसे पूछूं 2 + 2 बराबर क्या, तो 4, क्यों, क्योंकि 2 × 2 इज 4। यदि मैं आपसे पूछूं 2 + 2 + 2 कितना, अब बोलोगे 6, क्यों, क्योंकि 2 × 3, हम लोग 2 को 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, है ना, और यहाँ पर हम लोग k को n टाइम्स ऐड करें तो क्या हो जाएगा, k × n, मतलब kn। ओके, नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दैट इज यदि आपके पास हो सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n k × ar, ओके, मतलब क्या, एक कांस्टेंट, यहाँ पर ध्यान रखना कि वेयर k इज कांस्टेंट, ओके, ये आपको दिमाग फिट करके रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n k × r है, मतलब क्या, सिग्मा के अंदर एक कांस्टेंट बैठा हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी यहाँ पर सिग्मा के अंदर एक कांस्टेंट तो है ही, उसके साथ एक एक्सप्रेशन है, ओके, एंड यदि कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन एक साथ रहते हैं और सिग्मा के अंदर यदि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डायरेक्ट बाहर पटक दो। कभी भी एक्सप्रेशन, वेरिएबल को कभी भी बाहर नहीं पटकोगे, किसको बाहर पटकोगे, कांस्टेंट को। तो ये हो जाएगा k टाइम्स सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n ar। ओके, ऐसी ही प्रॉपर्टीज में आपको, जस्ट लाइक दिस प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में। ओके, ऐसे ही होता है सिमिलर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर k जो कांस्टेंट है इसलिए हमने बाहर भेज दिया, तो k एक गंदा बच्चा की तरह काम कर रहा है ना। आप देखते होंगे अपने क्लास में कि कोई यदि गंदा बच्चा है जो बहुत शोर कर रहा है क्लास में, तो टीचर क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई क्लास से बाहर चल जा। तो यहाँ पर भी क्या आया, ये जो k है वो क्लास से बाहर आ गया। ओके, तो ये हो गया k टाइम्स सिग्मा ar है, और सिग्मा ar r बराबर 1 से लेकर के n अभी आपने लिखा है, दैट इज a1 + a2 + a3 एंड सो ऑन an, यही होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे सिग्मा के जो आपको पता होना चाहिए। क्यों मैंने बताया, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बीच में इसका यूज होने वाला है, इसलिए दिमाग में फिट कर लो। ओके, तो एक काम करो, आप वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यदि आप सो रहे हैं और आपसे कोई आके पूछे भाई ये बता, तो भी आप बता पाए, इस तरीके से आपको रट डालना है उसको बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो यहाँ पर है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ये क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में सबसे पहला रिजल्ट ये है कि सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n r। ओके, यहाँ पर क्या है, सिग्मा के अंदर एक एक्सप्रेशन बैठा हुआ है विच इज r। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, r बराबर 1 से लेकर के n। जब आप इस सिग्मा को ओपन करोगे तो सबसे पहले r बराबर 1 रखोगे आप, तो क्या हो जाएगा 1।
ओके उसके बाद r बराबर 2 रखोगे तो यहाँ पर रखो ना 2, r मतलब कि जो भी एक्सप्रेशन है वहां पर r बराबर 2 रखो, तो केवल r ही बैठा हुआ है तो केवल 2। नेक्स्ट r बराबर 3 तो 3, नेक्स्ट r बराबर 4 तो 4, नेक्स्ट r बराबर 5 तो 5 एंड सो ऑन। आपको कहाँ तक जाना है, n तक जाना है, तो r बराबर n रखोगे आप, ओके। एंड सिग्मा है, सिग्मा का मतलब एडिशन, तो सबको क्या करेगा, ऐड करेगा, सबको ऐड करेगा, इजंट इट। तो ये क्या आ गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन n। तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारे ही क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। इसको हम लोग सिग्मा n भी लिखते हैं। जब कभी भी आप डायरेक्ट सिग्मा n लिखो ना, सिग्मा n आपको मिले तो आप क्या समझ जाओगे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हैं। सम ऑफ फर्स्ट क्यों, क्योंकि 1 से शुरू होगा, 1 + 2 ऑलवेज 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n तक जाएगा, ओके। तो ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसको सिग्मा n से भी बोलते हैं। एंड इसका वैल्यू होता है, दिस इज, ये होता है n × n + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। क्या होता है, n × n + 1 बाई 2। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं क्वेश्चन में, एंड आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगी। दिस इज n × n + 1 होल डिवाइडेड बाई 2, और ये बेसिकली है क्या, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यही है ना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो यदि आपसे कोई पूछे कि भाई सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स बता, तो आप क्या बोल दोगे, n × n + 1 बाई 2, ओके। सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स बता, तो क्या हो जाएगा, 20 × 20 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स बता, मतलब 1 से लेकर के 50 तक का सम। तो एक तो ऑप्शन है कि ऐड करो, है ना, बहुत टाइम लगेगा, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 होल डिवाइडेड बाई 2, मतलब 50 × 50 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है सेकेंड वन, एंड सेकेंड वन ये है, दिस इज सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n r²। यहाँ पर भी क्या है, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है सिग्मा के अंदर, एंड दिस इज r²। तो आप क्या करोगे, पहले r बराबर 1 पुट करोगे, जहां पर भी r है तो ये क्या हो जाएगा 1 होल स्क्वायर मतलब 1²। नेक्स्ट r बराबर 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 होल स्क्वायर मतलब 2²। नेक्स्ट r बराबर 3 पुट करोगे मतलब 3²। नेक्स्ट r बराबर 4 पुट करोगे मतलब 4²। नेक्स्ट r बराबर 5 पुट करोगे मतलब 5²। जहां पर r है वहां पर हम लोग पुट कर रहे हैं, एंड सो ऑन चलता जाएगा। नेक्स्ट r बराबर n पुट करोगे तो क्या हो जाएगा n²। एंड सिंस सिग्मा है तो सिग्मा क्या करेगा, चीजों को ऐड कर देगा, मतलब प्लस 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 प्लस, ओके। एंड इसको आप जो है वो सिग्मा n² भी लिख सकते हो। क्या है ये, जैसे सिग्मा n है ना, मतलब क्या 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन सिग्मा n है, वैसे ही 1² + 2² एंड सो ऑन n² विल बी सिग्मा n²। एंड ये वैल्यू होता है, दिस इज, दिमाग में रट डालो यार बहुत अच्छे से, दिस इज n × n + 1 × 2n + 1 होल डिवाइडेड बाई 6। क्या होता है, n × n + 1 2n + 1 होल डिवाइडेड बाई 6। Sum of first n natural numbers n × n + 1 बाई 2, okay, and 1² + 2² + 3² and so on n²। क्या होता है, दिस इज n × n + 1 2n + 1 होल डिवाइडेड बाई 6। और ये है क्या बेसिकली, देखो, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्या है, आप क्या कर रहे हो, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करके ही तो सम कर रहे हो ना, एंड फर्स्ट n की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या है, सम ऑफ squares of first n natural numbers, okay। नेक्स्ट है थर्ड वन, एंड थर्ड है, दिस इज सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n, दिस इज r³, ओके। ये r² r³ हम लोग अप टू r4 तक याद रखेंगे, ओके। तो यहाँ पर r³, तो ये है क्या बेसिकली, यहाँ पर भी एक एक्सप्रेशन है सिग्मा के अंदर जो कि क्या है r³। तो आप पहले r बराबर 1 पुट करोगे तो क्या देगा 1³। नेक्स्ट r बराबर 2 पुट करोगे तो 2³। नेक्स्ट r बराबर 3 पुट करोगे तो 3³ नेक्स्ट r बराबर 4 पुट करोगे तो 4³ नेक्स्ट r बराबर 5 पुट करोगे तो 5³ एंड सो ऑन। लास्ट r बराबर n पुट करोगे, क्योंकि आपको r बराबर 1 से n तक जाना है, तो r बराबर n पुट करोगे तो n³। एंड से सिग्मा बैठा हुआ है तो सिग्मा क्या करेगा, सबको ऐड कर देगा, सबको ऐड कर देगा, सबको ऐड कर देगा,
ओके एंड इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बोलो? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, दिस इज सिग्मा एन क्यूब। ये है सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब। डायरेक्ट सिग्मा एन क्यूब भी आपको कहीं पर दिखे तो आप क्या समझोगे कि ये है क्या 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन एन क्यूब। ओके एंड ये वैल्यू होता है दिस इज n इंटू एन प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये आपको पता है क्या? ये तो मैम ये पूरा तो ये सिग्मा एन ही हो गया, सिग्मा एन ही हो गया। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज सिग्मा एन का होल स्क्वायर। ओके एंड ये है क्या? बेसिकली ये है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। वो क्या था? स्क्वायर, ये क्या है? क्यूब्स। देखो ना, नेचुरल नंबर्स का क्यूब करके आप क्या कर रहे हो? सम कर रहे हो। ओके तो ये है क्या? सम ऑफ क्यूब्स of first n natural numbers। okay next है fourth one and fourth one is sigma r बराबर 1 to n r to the power 4। ओके हम लोग अप टू 4 याद रखेंगे। तो r बराबर 1 पुट करो 1 टू द पावर 4, नेक्स्ट r बराबर 2 पुट करो 2 टू द पावर 4, r बराबर 3 पुट करो 3 टू द पावर 4, r बराबर 4 पुट करो 4 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। एट लास्ट यू विल सब्स्टिट्यूट r बराबर n, ये हो जाएगा n टू द पावर 4। एंड यहाँ पर सिग्मा बैठा है, सिग्मा का काम क्या है? सबको जोड़ना, तो सबको क्या कर देगा? ऐड कर देगा, इजंट इट? बिल्कुल। तो और एन ये वैल्यू होता है दिस इज, इसको आप सिग्मा एन टू द पावर 4 से भी लिख सकते हो एंड ये वैल्यू होता है डायरेक्ट वैल्यू दिमाग में फिट कर लो, दिस इज एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 30। क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 30। ओके तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? सिग्मा एन देख लिया, सिग्मा एन स्क्वायर देख लिया, सिग्मा एन क्यूब देख लिया, सिग्मा एन टू द पावर 4 देख लिया। ये चारों को दिमाग में फिट कर लो, फिट कर लो। कभी भी कोई भी पूछे डायरेक्ट बिना सोचे समझे आप आंसर दो, इस तरह से दिमाग में फिट कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के बीच में इसका यूज होगा। ओके नेक्स्ट और भी हैं कुछ जो हम लोग देख लेते हैं। फिफ्थ है सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n 2r माइनस 1। यहाँ पर क्या है? सिग्मा के अंदर एक एक्सप्रेशन है विच इज 2r माइनस 1, r 1 से लेकर के n तक हम लोग ले रहे हैं। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो पहले r बराबर 1 रखोगे, जहां पर भी r है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, मतलब 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1। ओके नेक्स्ट r बराबर 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 विच इज 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3। ओके तो नेक्स्ट 3, नेक्स्ट r बराबर 3 पुट करोगे 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इज 5। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? r बराबर 4 पुट करोगे 4 इंटू 2 इज 8, 8 माइनस 1 इज 7। नेक्स्ट r बराबर 5 पुट करोगे 5 इंटू 2 इज 10, 10 माइनस 1 इज 9। एंड आई होप आपको चमक गया है एंड सो ऑन चलते जाओगे आप। r बराबर क्या पुट करोगे? n पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1। क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1। एंड सिंस सिग्मा बैठा हुआ है तो सबको क्या करेगा? जोड़ देगा, इजंट इट? सबको क्या करेगा? जोड़ देगा। एंड दिस वैल्यू इज n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर होता है। एंड बेसिकली ये है क्या? आपने सोचा क्या? देखो ये है तो नेचुरल नंबर्स ही, क्योंकि 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, लेकिन ये कौन से नेचुरल नंबर्स हैं? ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। देखो ना 1 3 5 7 9 एंड लास्ट में 2n माइनस 1, ये क्या है? ऑड नंबर्स हैं। एंड ये है क्या? ऑड नेचुरल नंबर्स का सम। एंड यदि आपसे कोई भी पूछे कि भाई मुझे तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स बता, क्या होता है? n स्क्वायर। तो ये है क्या? सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल numbers। okay sum of first n odd natural numbers, sum of first n odd natural numbers। okay तो ये क्या है? sum of first n odd natural numbers and this is n square। okay next है sixth point and sixth point है sigma r बराबर 1 से लेकर के n, this is 2r, this is 2r। तो यहाँ पर भी सिग्मा के अंदर एक एक्सप्रेशन बैठा हुआ है विच इज 2r एंड r बराबर 1 से लेकर के n तक आपको जाना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले r बराबर 1 पुट करोगे, 2 इंटू 1 इज 2।
ओके। नेक्स्ट r बराबर 2 पुट करोगे, 2 इंटू 2 विल बी 4। नेक्स्ट r बराबर 3 पुट करोगे, 3 इंटू 2 विल बी 6। नेक्स्ट r बराबर 4 पुट करोगे, 2 इंटू 4 इज 8 एंड सो ऑन चलते जाएगा। नेक्स्ट r बराबर n पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू n विच इज 2n। एंड यहाँ पर सिग्मा है, सिग्मा का मतलब एडिशन, मतलब सबको क्या करेगा, ऐड करेगा। ओके एंड ये वैल्यू होता है दिस इज n इंटू n प्लस 1। बहुत ही सिंपल, क्या है n इंटू n प्लस 1। पहले में क्या था n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 एंड यहाँ पर है n इंटू n प्लस 1। ओके एंड ये है क्या बेसिकली, देखो 2 4 6 8 एंड सो ऑन 2n तक जा रहे हो, मतलब ये बेसिकली हैं नेचुरल नंबर्स ही हैं, लेकिन इस बार ये हैं इवन नेचुरल नंबर्स। देखो ना 2 4 6 8 isn't it? तो ये है क्या टोटल, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। तो ये है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर टोटल 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। कोई भी यदि आपको जब आप सो रहे हैं तब भी आपसे पूछे कि भाई मुझे तो ये रिजल्ट बता, मुझे तो वो रिजल्ट बता, ओके, तो आप तब भी आप बता पाएं, उस तरीके से आपको दिमाग में फिट करके रखना है। ओके तो सबसे पहला बता दो कि सिग्मा n क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। सिग्मा n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6। सिग्मा n क्यूब n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। ओके नेक्स्ट सिग्मा n4 क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 बाई 30। ओके एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। ओके तो हम लोगों ने यहाँ पर 6 रिजल्ट्स देखे हैं, लेकिन आप हैं इंटेलिजेंट। आप बोलेंगे कि मैम ये आपने लिख तो दिया, मैंने याद भी कर लिया, लेकिन ये आया कहाँ से, आप कैसे बोल सकते हैं कि ये रिजल्ट्स होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको प्रूव करते हैं 1 बाय 1। ओके तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो हम लोग टोटल 6 रिजल्ट्स ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, उनको प्रूव कर लेते हैं 1 बाय 1, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम कैसे आया ये तो बताओ। तो वही हम लोग 1 बाय 1 प्रूव करते हैं। तो हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, प्रूफ के ऊपर। एंड सबसे पहला रिजल्ट हम लोगों ने देखा था, दैट वाज क्या था, वो सबसे फर्स्ट रिजल्ट क्या था, सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n ओनली एंड ओनली r। एंड जब आप ओपन करते हो इसको तो ये मिलता है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n एंड वैल्यू इज n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ओके इसको हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि ये जो है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n वो आ रहा है n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो आप सोचोगे थोड़ा सा एंड फिर बोलो कि मैम ये तो पूरे AP में ही है, देखो इन दोनों का डिफरेंस इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, इन दोनों का डिफरेंस 1, नेक्स्ट 4 होगा, 4 माइनस 3 विल बी 1, तो डिफरेंस तो कांस्टेंट आ गया। और यदि डिफरेंस कांस्टेंट आ गया तो ये सारे ही क्या है, AP में है। एंड मुझे AP का सम तो पता है, दिस इज n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d लिखो, या फिर डायरेक्ट a प्लस l लिखो। एंड यदि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, तो आप देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, 1 से लेकर के n तक जा रहे हो। तो ये जो AP है वो कितनी टर्म्स की AP है, n टर्म्स की AP है। तो बस लगा दो फॉर्मूला n बाई 2 इंटू a प्लस l, n बाई 2 इंटू यहाँ पर a क्या है, द a इज फर्स्ट टर्म विच इज 1 प्लस l क्या है, लास्ट टर्म विच इज n। आ गया ना, दिस इज n इंटू यहाँ पर 1 प्लस n है या फिर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। आ गया, दैट्स ऑल। ओके नेक्स्ट फर्स्ट रिजल्ट तो आ गया। दूसरा देखते हैं हम लोग विच इज सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n r स्क्वायर। एंड ये होता क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। एंड इसका रिजल्ट क्या है, फटाक से बोलो, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। ओके ये इसका रिजल्ट है। तो हम लोगों को अब क्या है, इसको प्रूव करना है कि आप जब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर निकालते हो तो दैट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6।
तो इसको प्रूव करने का केवल एक ही तरीका है, इसको एंड अगेन क्यूब वाले को करेंगे उसको, एंड फोर्थ टर्म वाले को करेंगे, फोर्थ पावर वाले को उसको, मतलब इसको करने का एक ही तरीका है, विच इज यहाँ पर क्या है पावर 2 है ना, तो आप सोचोगे क्या, एंड यहाँ पर क्या है टर्म n है, तो इसका अगला टर्म सोचोगे, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, आप क्या सोचोगे n+1 का होल क्यूब सोचोगे आप, माइनस n क्यूब सोचोगे। क्या कहा मैंने, आप क्या सोचोगे, यहाँ पर n है ना तो इससे अगला विच इज n+1, एंड यहाँ पर डिग्री इज 2 तो इससे एक ज्यादा डिग्री सोचोगे, तो ये हो जाएगा n+1 होल क्यूब माइनस n क्यूब सोचोगे। जिस दिन आप इसको ओपन करोगे ना तो ये है a+b होल क्यूब, एंड a+b होल क्यूब क्या होता है भूल गई मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था, व्हाट वाज दैट, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो यहाँ पर खोलो इसको, ये हो जाएगा a³ विच इज n³ + 1³ + 3a² b मतलब 3n² into 1 मतलब 3n² प्लस 3n into 1 square will be 1 माइनस n³। तो ये जो ये n³ और ये n³ उड़ जाएगा, बेसिकली आया आपके पास पहले 3n² + 3n + 1 isn't it? मतलब क्या हम लोग जो है वो क्या यूज़ करेंगे, n+1 होल क्यूब माइनस n³ बराबर क्या आ रहा है आपके पास 3n² + 3n + 1 है ना, हम लोग इसको यूज़ करेंगे। एंड यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यदि मैं आपसे पूछूं, देखो एक चीज़ मैं पूछ के ही बता देती हूँ, x+1 होल स्क्वायर बराबर x² + 2x + 1, क्या मैंने इसी को ये लिखा है, बिल्कुल। जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो यही आएगा, एंड ये भी क्या है एक आइडेंटिटी है, ये है क्या आइडेंटिटी, यार इसी चीज़ को तो हमने यहाँ पर लिखा है, और मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था व्हाट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब वो चीज़ें जो सारे वैल्यूज़ के लिए क्या हो, ट्रू हो, वो इक्वेशन जो किसी भी वेरिएबल के सारे ही वैल्यूज़ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए क्या हो, ट्रू हो, वो होता है आइडेंटिटी। तो वैसे ही हम लोगों ने इसी को तो ये लिखा है ना सिंप्लीफाई करके, तो ये बराबर ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, किसके लिए, n के लिए। और यदि ये आइडेंटिटी है तो n के हर एक वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू होगा। आ रही है बात समझ में, पता है ना आइडेंटिटी क्या होता है, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी है, ये n के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले n = 1 पुट करेंगे। जब आप n = 1 पुट करोगे तो ये आएगा 1+1 होल क्यूब मतलब 2³ माइनस 1³ बराबर 3 इंटू ये हो जाएगा 1² + 3 इंटू 1 + 1 isn't it? ट्रू है तो हम लोग ये, यदि आइडेंटिटी है ये n के सारे वैल्यूज के लिए ट्रू है तो 1 के लिए भी ट्रू होगा, 2 के लिए भी ट्रू होगा, 3 के लिए भी ट्रू होगा, एंड n के लिए भी ट्रू होगा। एंड हमारा मकसद क्या है, 1 से लेकर के n तक ही जाना है, इसलिए मैंने पहले n = 1 पुट किया। नेक्स्ट आप n = 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 + 1 मतलब 3³ माइनस 2³ बराबर ये हो जाएगा 3 इंटू 2² + 3 इंटू 2 + 1 isn't it? नेक्स्ट n बराबर क्या करोगे, 3 पुट करोगे, क्या होगा 3 + 1 विच इज 4³ माइनस 3³ बराबर 3 इंटू 3² + 3 इंटू 3 + 1। ओके, नेक्स्ट n बराबर आप क्या करोगे, 4 पुट करोगे, क्या हो जाएगा 4 + 1 विल बी 5³ माइनस बोलो ये 4³ बराबर 3 इंटू 4² + 3 इंटू 4 + 1। नेक्स्ट n बराबर क्या करोगे, 5 पुट करोगे, ये हो जाएगा 5 + 1 विच इज 6³ माइनस 5³ बराबर 3 इंटू 5² + 3 इंटू 5 + 1 एंड सो ऑन चलता जाएगा। आपको 1 से लेकर के कहाँ तक, n तक जाना है ना, n बराबर n पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, सेम चीज विच इज n+1 होल क्यूब माइनस n³ बराबर 3 इंटू n² + 3n + 1। एंड अब क्या करोगे आप, इन सारी चीज़ों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, है ना। और जब आप ऐड करोगे ना तो सारी चीज़ें क्या होगी, जुड़ जाएगी, लेफ्ट जुड़ेगा, ये नहीं n = 1 नहीं, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो क्या करोगे, जब सारी चीज़ों को ऐड करोगे तो जब आप सारी चीज़ों को ऐड करोगे तो क्या होगा, लेफ्ट जुड़ेगा लेफ्ट से, राइट जुड़ेगा राइट से। तो यहाँ पर जब लेफ्ट जुड़ेगा तो यहाँ पर 2³ माइनस 2³ है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यहाँ पर 3³ माइनस 3³ है, प्लस माइनस कैंसिल करेगा। नेक्स्ट 4³ माइनस 4³ है, कैंसिल करेगा। 5³ माइनस 5³ है,
है कैंसिल करेगा एंड सो ऑन चलता जाएगा। आप देखोगे, आप इंटेलिजेंट हैं, ये ऐसे कैंसिल होते जाएंगे, डायगनली एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ओके तो लेफ्ट में बच जाएगा विच इज दो ही टर्म बचेगा, विच इज एक तो बचेगा n+1 का होल क्यूब, एक बचेगा 1 क्यूब, तो ये हो जाएगा n+1 होल क्यूब -1 क्यूब। लेफ्ट में केवल एंड केवल दो ही टर्म बचेगा जो हमने लिख दिया, दैट इज इक्वल्स टू राइट में क्या बचेगा, देखो ये हो जाएगा 3 × 1 स्क्वायर प्लस 3 × 2 स्क्वायर प्लस 3 × 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 3 × n स्क्वायर। तो आप 3 कॉमन ले लोगे तो ये बच जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। ओके नेक्स्ट ये वाला भी जुड़ जाएगा विच इज प्लस, यहाँ पर आएगा 3 × 1 3 × 2 3 × 3 एंड सो ऑन 3 × 4 एंड सो ऑन 3 × n, और ये क्या हो जाएगा 3 आप जब कॉमन ले लोगे सबसे तो ये हो जाएगा 3 × बच जाएगा क्या 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n तक। एंड नेक्स्ट क्या होगा 1 + 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स n टाइम्स, क्योंकि हम लोग 1 से लेकर के n तक जा रहे हैं, हर एक टर्म से एक एक 1 आ रहा है, तो सब जुड़ करके क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 n टाइम्स, तो क्या मिलेगा n, isn't it, +n। अब क्या करना है, बस अब आपको तो यही चाहिए ना, ये वैल्यू चाहिए, बस ये वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करोगे आप। तो क्या है, ये है n+1 होल क्यूब -1 क्यूब इज नथिंग बट 1 ओनली, दिस इज इक्वल्स टू 3 × 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 × आपको 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n पता है, विच इज क्या है, देखो ना दिस इज n × जो आपको पता है ना उसका भी आप यूज करोगे, n × n+1 होल डिवाइडेड बाई 2 + 1 है ना। तो ये आ गया क्या n+1 होल क्यूब -1 बराबर 3 × सिग्मा n स्क्वायर, भी मैं इसको लिख सकती हूँ, बिल्कुल आपको पता है ना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज सिग्मा n स्क्वायर प्लस 3 × n × n+1 होल डिवाइडेड बाई 2 + n। अब आपको सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस टर्म को एंड इस टर्म को लेफ्ट साइड भेजोगे। ओके तो जब आप लेफ्ट साइड भेजोगे ना इन टर्म्स को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर क्या है n+1 होल क्यूब ऑलरेडी बैठा है, -1 बैठा है, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 3n × n+1 होल डिवाइडेड बाई 2, ये प्लस n है -n बराबर हो जाएगा 3 सिग्मा n स्क्वायर। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो n+1 होल क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर -1 -n है तो आप माइनस कॉमन ले लोगे, बच क्या जाएगा 1 + n या फिर n+1 माइनस 3n × n+1 होल डिवाइडेड बाई 2 बराबर 3 सिग्मा n स्क्वायर है। यहाँ तक आप आ चुके हो, बिल्कुल। अब तीनों ही टर्म में यहाँ पर भी n+1 है, यहाँ पर भी n+1 है, यहाँ पर भी n+1 है, आप आराम से कॉमन ले सकते हो। तो n+1 आपने क्या किया, कॉमन ले लिया। जैसे ही n+1 कॉमन लिया आपने, यहाँ पर बच गया n+1 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 है ना, एक ही था बेचारे के पास, वो भी आपने कॉमन ले लिया, बच गया 1। यहाँ पर क्या बचा, n+1 कॉमन ले चुके हैं आप, दिस इज 3n होल डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 3 सिग्मा n स्क्वायर। यार कुछ नहीं है, केवल एंड केवल सिंप्लीफिकेशन है। ये आ गया n+1 × यहाँ पर क्या करो आप, यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है 1 है, नीचे कुछ भी नहीं है 1 है, सबका LCM आ जाएगा 2, यहाँ पर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स n+1 होल स्क्वायर आएगा, खोल दो इसको, दिस इज n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा तो -2 माइनस यहाँ पर 2 ऑलरेडी है तो केवल एंड केवल 3n, दिस इज इक्वल्स टू 3 सिग्मा n स्क्वायर। ओके यहाँ तक आप पहुँच गए, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया n+1 × में तो चल ही रहा है, ये क्या करोगे आप, इन 2 को जो है वो सबसे मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2, ये होगा -2 माइनस 3n होल डिवाइडेड बाई 2 बराबर 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा n स्क्वायर। आगे बात समझ में। फिर +2 -2 एक दूसरे को उड़ाएगा, है ना। अब क्या बचा, थोड़ा सा और देख लो क्या है, ये n+1 तो है ही, चल ही रहा है, और यहाँ से हो गया 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है, 2n स्क्वायर रहने दो, ये हो गया। नेक्स्ट प्लस 4n माइनस 3n हो गया प्लस n होल डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 3 सिग्मा n स्क्वायर, है ना। तो आपको क्या चाहिए, सिग्मा n स्क्वायर चाहिए, तो इस 3 को जो है वो इनके पाँव के चरणों में भेज दो, तो ये हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर बराबर n+1 × एंड इन दोनों टर्म से एक n कॉमन आ जाएगा,
जाएगा, ले लो कॉमन n इंटू क्या बच जाएगा यहाँ पर 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। जब ये 3 इनके चरणों में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 2 इंटू 3 विल बी 6। तो आपके पास आ गया सिग्मा n स्क्वायर बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो ना, क्या यही वैल्यू है क्या, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6, एग्जैक्टली। तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट रिजल्ट प्रूव कर लिया एंड सेकंड रिजल्ट प्रूव कर लिया। ओके, थोड़ा सा समझना है आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि ये चीज़ें यार, अब देखो सब इतना इजी रहेगा तो सारे ही लोग आईआईटी के टॉपर हो जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं होता है ना, सारे ही आईआईटी के टॉपर नहीं होते। इसलिए चीज़ों को तसल्ली से आपको समझना है, अच्छे तरीके से समझोगे तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना। आ गई बात समझ में। हम लोगों ने क्या किया, इसको प्रूव करने का केवल यही तरीका है कि आप ऐसे सोचोगे, आइडेंटिटी बनाओगे, वैल्यूज पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में। वैसे प्रूफ तो मैंने आपको समझने के लिए बताया, कोई ज़रूरत नहीं है इसका, केवल एंड केवल आप क्या करो, रिजल्ट दिमाग में फिट करके रखो कि ये होता है। रिजल्ट याद नहीं होगा फिर बहुत प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, तो रिजल्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आ गई बात समझ में। तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग प्रूव करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, एंड थर्ड प्रॉपर्टी है सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n r क्यूब, एंड जब आप इसको खोलोगे दिस इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n क्यूब। ओके, यहाँ पर मैं स्प्लिट कर देती हूँ एंड ये होता क्या है, दिस इज n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, ये प्रॉपर्टी आपको याद है, दिमाग में फिट है, लेकिन हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं कि आया कैसे। ओके, आपको प्रूव याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पता चल जाए कि हाँ ये ऐसा होता है, रियल में ऐसा आ रहा है, आपको फील आ जाए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो मैंने आपको बताया ना कि इन सब चीज़ों को सोचने का केवल एक ही तरीका है, दैट इज़ यहाँ पर पावर 3 है तो इससे एक ज़्यादा पावर सोचोगे विच इज़ 4, और यहाँ पर n है तो n से एक ज़्यादा सोचोगे विच इज़ n प्लस 1। तो आप क्या सोचोगे, n प्लस 1 होल टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर n टू द पावर 4 सोचोगे आप। ठीक है, तो आपको चमकेगा कि मैम ये क्या होता है, दिस इज n प्लस 1 होल टू द पावर 4। तो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है ना कि a प्लस बी होल टू द पावर 4, एंड आपको पता है क्या a प्लस बी होल टू द पावर 4 क्या होता है, मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था, दिस इज a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 4ab क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या होता है, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो प्लस 4a क्यूब b प्लस 4a बी क्यूब। किसी को भी इधर उधर कर दो, आपको जैसे ही याद रहे याद कर लो। ओके, तो यहाँ पर n प्लस 1 होल 4 कैसे निकलेगा, देखो a टू द पावर 4 मतलब n टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 मतलब 1 टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब b मतलब 4 इंटू n क्यूब इंटू 1 मतलब 4n क्यूब। ओके, प्लस 4ab क्यूब मतलब प्लस 4 इंटू n इंटू 1 क्यूब, 1 क्यूब इज 1 ओनली तो मतलब प्लस 4n प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर मतलब 6n स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 ओनली तो 6n स्क्वायर माइनस n टू द पावर 4, एंड यहाँ पर प्लस n टू द पावर 4 माइनस n टू द पावर 4 कैंसिल कर देगा, तो ये आ गया, पहले n क्यूब को लिख दो विच इज 4n क्यूब, नेक्स्ट आया 6n स्क्वायर, नेक्स्ट आया 4n प्लस 1। ओके, क्या लिखा मैंने, 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 टू द पावर 4 इज 1 ओनली, तो बेसिकली आपके पास आया n प्लस 1 होल टू द पावर 4 माइनस n टू द पावर 4, दिस इज इक्वल्स टू 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। एंड आपको पता है ना कि इसी चीज़ को हम लोगों ने ये लिखा है, तो ऑफ कोर्स ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी बन गया जो कि n के हर एक वैल्यूज़ के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन हमें ज़्यादा वैल्यू से मतलब है नहीं, हम लोगों को तो 1 से n तक जाना है, इसलिए हम लोग 1 से n तक क्या करेंगे, n के वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप n बराबर 1 रखोगे, जब n बराबर 1 रखोगे 1 प्लस 1 विल बी 2 टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर 4 बराबर 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 6 1 स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस 1, इजंट इट। नेक्स्ट n बराबर 2 पुट करोगे, दिस इज 2 प्लस 1 इज 3 टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 4 बराबर 4 इंटू 2 क्यूब प्लस 6 इंटू 2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1। ओके, इस उस मतलब प्रीवियस वाले से एक टर्म बढ़ जाएगा। n बराबर 3 पुट करोगे तो क्या होगा,
4 to the power 4 minus 3 to the power 4 बराबर 4 into this is 3 whole cube plus 6 into 3 whole square plus 4 into 3 plus 1. ओके नेक्स्ट n बराबर क्या करोगे 4 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5 to the power 4 minus 4 to the power 4 बराबर 4 into 4 whole cube plus 6 into 4 whole square plus 4 into 4 plus 1 and so on चलता जाएगा। कहाँ तक डालोगे n बराबर n तक, क्योंकि हमें तो r बराबर 1 से n तक चाहिए तो n बराबर 1 से n तक जाएंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा n plus 1 whole to the power 4 minus n4 बराबर 4 into n whole cube plus 6 into n whole square plus 4 into n plus 1, isn't it? अब हम लोग पहले की तरह ही इनको ऐड कर देंगे तो क्या होगा, लेफ्ट विल बी एडेड टू लेफ्ट साइड एंड राइट विल बी एडेड टू राइट साइड। तो यहाँ पर जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये 2 to the power 4 minus 2 to the power 4 कैंसिल कर देगा, 3 to the power 4 minus 3 to the power कैंसिल कर देगा, 4 to the power 4 minus 4 to the power 4 कैंसिल एंड सो ऑन कैंसिल होता जाएगा। आप इंटेलिजेंट हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड केवल एंड केवल बचेगा आपके पास दो टर्म विच इज n plus 1 whole to the power 4 minus 1 to the power 4। क्या आ गया, दिस इज n plus 1 whole to the power 4 minus 1 to the power 4 बराबर यहाँ पर आया 4 1 क्यूब प्लस 4 इंटू 2 क्यूब प्लस 4 इंटू 3 क्यूब एंड सो ऑन। ये तो 4 हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन n क्यूब, isn't it? प्लस यहाँ पर नेक्स्ट 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन, 6 को कॉमन ले लो, 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। ओके एंड नेक्स्ट हो गया 4 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 आ जाएगा तो 4 कॉमन ले लो, 4 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n एंड नेक्स्ट हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स, हर एक टर्म से 1 आ रहा है ना तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स तो वो हो जाएगा n, isn't it? यहाँ तक हो चुका है हम लोगों का। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं एंड आंसर लाने की कोशिश करते हैं। ओके तो यहाँ पर है लेफ्ट साइड में तो है ही विच इज n plus 1 whole to the power 4 minus 1 to the power 4 is 1 only and this one you have to find। ओके तो ये हो गया, मैं इसको लिख देती हूँ 4 सिग्मा n क्यूब, क्यों, क्योंकि ये क्या है सिग्मा n क्यूब ही है, हम लोगों ने अभी अभी देखा एंड ये है प्लस 6 इंटू ये इसका वैल्यू पुट कर दो, अभी अभी आपने प्रूव किया ना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर क्या होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस यहाँ पर दिस इज 4 इंटू दिस वन, ये भी आप जानते हैं विच इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2 तो ये हो गया 4 इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 और ये हो गया प्लस n तो है ही। ओके नेक्स्ट कुछ काटा पीटी हो रहा है, काट दो, ये 6 काट देगा, ये 2 जो है 4 को उड़ाएगा 2 टाइम्स तो बच गया ये सब। तो दिस इज n प्लस 1 होल टू द पावर 4 माइनस 1। आप एक काम करो इसको छोड़ दो ऐसे ही यहीं पर एंड इन सारों को जो है वो लेफ्ट में भेज दो, लेफ्ट चिपकाओ सबको। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज n प्लस 1 होल टू द पावर 4 माइनस 1 तो ऐसे ही है, ये आ जाएगा माइनस के साथ माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, isn't it? नेक्स्ट माइनस ये आएगा 2 इंटू n प्लस 1 और ये आएगा माइनस n। ओके एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा n क्यूब। यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, अब कुछ नहीं करना है, केवल एंड केवल सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर 4 सिग्मा n क्यूब बराबर हो जाएगा, ये है n प्लस 1 होल टू द पावर 4, नेक्स्ट माइनस 1 माइनस n है, माइनस कॉमन ले लोगे बचेगा 1 प्लस n, लेकिन आप लिखोगे n प्लस 1 क्यों, क्योंकि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। यहाँ पर है माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 एंड ये हो गया माइनस 2n इंटू n प्लस 1। तो हर एक टर्म में से n प्लस 1 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 कॉमन आ जाएगा, ले लिया आपने
यहाँ पर आ गया n+1 कॉमन, यहाँ पर बच गया क्या, n+1 होल टू द पावर 4 था, एक को आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या n+1 होल क्यूब, माइनस यहाँ पर एक ही था बेचारे के पास, आपने ले लिया उसको भी, तो -1, यहाँ पर क्या बचेगा -n इंटू 2n+1 और ये हो गया -2 इंटू n। ओके, तो यहाँ तक जो है वो हम लोग आ चुके हैं। तो आप क्या करोगे, n+1 तो ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, ये ऐसा दिख रहा है ना कि a+1 होल क्यूब, ओके, a+b होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a क्यूब विच इज n क्यूब प्लस 1 क्यूब विच इज 1 प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3n स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3n। ओके, ये हो गया -1। आप एक काम करो, इसको भी थोड़ा सा सुंदर बनाओ, ये हो जाएगा -n इंटू 2n विल बी -2n स्क्वायर, -n इंटू +1 इज -n और ये हो गया -2n। ओके, कोशिश करो और सिंप्लीफाई करने की, क्योंकि हमें तो आंसर चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो, दिस इज +1 -1 एक दूसरे को उड़ा देगा, +3n, ये -n -2n -3n हो जाएगा, +3n इन दोनों को ही उड़ा देगा, तो आ गया आपके पास n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर -2n स्क्वायर विल बी n स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया आपके पास। फिर आप क्या करोगे, n+1 तो है ही ना, नेक्स्ट आप इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यस मैम, क्या आ रहा है, n स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन n स्क्वायर, बच जाएगा n+1, isn't it? तो ये हो गया n स्क्वायर एंड नेक्स्ट n+1 इंटू n+1 इज n+1 का होल स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया, n+1 का होल स्क्वायर। तो ये आया है 4 सिग्मा n क्यूब, बट यू नीड सिग्मा n क्यूब, तो इस 4 को क्या करोगे, यहाँ भेजोगे, सिग्मा n क्यूब बराबर हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n+1 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4, एंड इसको आप क्या लिख सकते हो, विच इज n इंटू n+1 होल डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास आ गया सिग्मा n क्यूब विच इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन, n क्यूब बराबर n इंटू n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या यही लिखा हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपने क्या किया, इसको भी प्रूव कर दिया। आपको इसके प्रूव को याद नहीं रखना है, केवल एंड केवल याद रखो क्या, ये फॉर्मूला। तो हम लोगों ने थर्ड प्रूव कर दिया, फोर्थ हम लोग प्रूव नहीं कर रहे हैं, जस्ट आपको समझाना था मुझे, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो फोर्थ हम लोग प्रूव नहीं करेंगे, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप कर सकते हैं सेम वही प्रोसेस। इसमें क्या करेंगे हम लोग, n+1 होल टू द पावर 5 -1 टू द पावर 5 के साथ खेलेंगे। ओके, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है उसको करने की, क्योंकि आपको समझ में आ गया है ना कि ये प्रूफ कैसे करते हैं। बस वही मुझे समझाना था, बाद बाकी आपको क्या करना है, फॉर्मूला दिमाग में फिट करके रखना है। ओके, आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग प्रूव करेंगे 5th एंड 6th वन। ओके, तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग प्रूव कर रहे हैं 5th रिजल्ट। 5th रिजल्ट है सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n 2r - 1। यदि आप इसको खोलोगे तो ये क्या देता है, 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट 7 भी देता है एंड सो ऑन, चलता जाएगा, विच इज 2n - 1 एंड ये होता है n स्क्वायर। दिस वी हैव टू प्रूव। तो बहुत ही इजी है, आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से प्रूव कर सकते हो, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो हमें इसको प्रूव करना है ना। तो आप सोचोगे कि मैम ये मैं प्रूव करने चला, लेकिन ये तो है एपी में, क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस इज 2, इसका डिफरेंस इज 2, इसका डिफरेंस इज 2, एंड यदि डिफरेंस कांस्टेंट है तो ये क्या है, एपी है। एंड ये बेसिकली एपी का सम फाइंड करना है हमें, एंड एपी का सम क्या होता है, n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d, या फिर n/2 इंटू a + l। ओके, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके पास, r बराबर 1 से लेकर के n तक जा रहे हो आप, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है। तो ये हो जाएगा क्या, n/2 इंटू a + l। व्हाट इज a हियर, 1। व्हाट इज l हियर, लास्ट वाला, विच इज 2n - 1। ये जो +1 है -1 एक दूसरे को उड़ा देगा, बच गया n/2 इंटू 2n। ये जो 2 है इस 2 को भी उड़ा देगा, n इंटू n हैज़ बिकम n स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड।
आपने क्या कर दिया, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर, आपने इसको प्रूव कर दिया, डायरेक्ट रिजल्ट दिमाग में याद रख लो। ओके, नेक्स्ट हम लोग प्रूव कर रहे हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी एंड सिक्स्थ रिजल्ट है सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n, दिस इज 2r। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या देगा, 2 + 4 + 6 एंड सो ऑन, दिस इज 2n एंड ये होता है बेसिकली n × n + 1। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो फिर से आप दिमाग चमकाओगे कि क्या चमक रहा है, नहीं चमक रहा है, तो आप सोचोगे कि भाई इसमें से तो मैं कॉमन ले सकता हूँ कुछ, क्या कॉमन ले लें, सब में 2 कॉमन है, ले लो 2 कॉमन। आगे आपके पास बचा क्या, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n। कैसे मैम, कैसे, आपने 2 कॉमन लिया ना तो 1 ही तो आएगा, जब तो ये 2 मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट यहाँ से आपने 4 लिया तो यहाँ पर 2 बचेगा, नेक्स्ट यहाँ से 6 से आपने 2 कॉमन लिया तो बचेगा 3 ना, तभी तो 3 × 2 विल बी 6। ओके, एंड नेक्स्ट 2n से आपने 2 कॉमन लिया तो बचा n, तभी तो 2 × n विल बी 2n। एंड आपको यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट पता है, क्या होता है, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n, दिस इज n × n + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × n × n + 1 होल डिवाइडेड बाई 2 एंड ये जो 2 है ये 2 एक दूसरे को उड़ा दिया, बचा क्या, n × n + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। क्या ये यही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो आपने क्या कर दिया, इन दोनों ही रिजल्ट्स को प्रूव कर दिए। तो हम लोगों ने रिजल्ट्स देख लिए एंड रिजल्ट्स को प्रूव भी कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा नहीं, इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इनको सॉल्व करने की। लेकिन छोटा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लो आपको क्या है, कंप्यूट करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करना है 21 स्क्वायर + 22 स्क्वायर + 23 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 30 स्क्वायर तक। ओके, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो। कर लिए ट्राई, चलो देखते हैं। ये है 21 स्क्वायर, 22 स्क्वायर, 23 स्क्वायर एंड सो ऑन 30 स्क्वायर। तो आप बोलोगे कि मैम यदि यहाँ पर 1 स्क्वायर से लेकर के 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 30 स्क्वायर होता तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता। क्या लगाता, n × n + 1 2n + 1 होल डिवाइडेड बाई 6, जहाँ पर n क्या है, 30 है, क्योंकि हमें 30 तक जाना है। लेकिन यहाँ पर 1 स्क्वायर से नहीं है, 21 स्क्वायर से है। तो आप ध्यान रखना, आपको तो पता है क्या फॉर्मूला, 1 स्क्वायर से। आप ऐसे नहीं कि यहाँ पर लगा दो कि n × n + 1 2n + 1 होल डिवाइडेड बाई 6 और 30 रख दो n की जगह, नहीं। वो कब होगा, जब आप 1 से शुरू करोगे, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 30 स्क्वायर। तो आपको ये दिमाग में फिट करके रखना है कि यहाँ पर फॉर्मूला तो वही लगाना है, क्योंकि हमें वो फॉर्मूला पता है। हमें जो पता होता है हम लोग एनी हाउ वही चीज़ अप्लाई करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग यूज़ करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर बेसिकली दिस इज 21 स्क्वायर 22 स्क्वायर। तो आप बोलोगे कि मैम ये क्वेश्चन वाला थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पूछ रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर एंड 30 स्क्वायर निकाल देता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे तो यही पता है, यही फॉर्मूला पता है। मुझे तो 21 से ऐसा कुछ पता ही नहीं, मुझे तो 1 से ही पता है जो पता है। एंड फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 20 स्क्वायर। देखो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। देखो ना क्या किया हमने, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, यहाँ पर अप टू 20 स्क्वायर भी आएगा, फिर 21 स्क्वायर भी आएगा, फिर 22 स्क्वायर भी आएगा, अप टू 30 स्क्वायर, है ना। लेकिन आपको तो 21 स्क्वायर से ही चाहिए, तो 1 से लेकर के 20 तक का घटा दो। ओके, यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, दैट्स ऑल। जब आप पहले में फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा n × n + 1 2n + 1 होल डिवाइडेड बाई 6। n क्या है यहाँ पर 30, तो 30 × n + 1 31 × 2n + 1, मतलब 2 × 30 विल बी 60, 60 + 1 विल बी 61 होल डिवाइडेड बाई 6। n × n + 1 2n + 1 होल डिवाइडेड बाई 6। एंड नेक्स्ट दूसरे पर भी फॉर्मूला लग जाएगा, इन बिटवीन माइनस साइन। यहाँ पर n क्या हो जाएगा, 1 से 20 जा रहे हो तो n इज 20, तो n × मतलब 20 × 20 + 1 मतलब 21 × n × n + 1 2n + 1 मतलब 2 × 20 विल बी 40 एंड 40 + 1 इज 41 होल डिवाइडेड बाई 6। बस अब इसको क्या करना है यार, सोल्व करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन में तो आप माहिर हैं ही, कर दो। क्या करें, यहाँ पर ये जो है वो 3 से उड़ा डालेगा, बचेगा क्या, या 6 जो है वो इस 30 को उड़ाएगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर भी उड़ा दो, ये तो पहले 3 से उड़ाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर बच गया 10, तो ये आ गया क्या
5 इंटू 31 इंटू 61 माइनस ये हो गया 10 इंटू 7 इंटू 41। बस अब अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो। चलो यहाँ पर हम लोग पहले 61 31 को मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 18। तो यहाँ पर आ गया क्या, दिस इज 1 9 8 1। अगेन इसको 5 से भी करना है ना, तो कर ही दो। ये हो गया 5, 9 इंटू 5 विल बी 45, बचा 4, 8 इंटू 5 इज 40, 40 प्लस 4 इज 44, बचा 4, 5 इंटू 1 प्लस 4 इज 9, 9 4 5 5 आ गया। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करो, दिस इज 41 इंटू 7, ये तो बहुत ईजी है। ये हो गया 9 4 5 5 माइनस ये हो जाएगा 7 इंटू 1 विल बी 7 एंड 7 इंटू 4 विल बी 28 एंड एक जीरो बैठा दो। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से 0 गया 5, नेक्स्ट 15 में से 7 जाएगा ना, तो बचेगा क्या 9। नेक्स्ट यहाँ पर बच गया 3, ओके तो 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ पर बच गया कितना 8, 8 में से 2 गया 6, सो 6 5 9 5 इज द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल। आपने क्या कर दिया, केवल एंड केवल सॉल्व ही तो करना था, बस कैलकुलेशन आपने कर दिया। ओके बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आ गई बात समझ में? तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया समेशन ऑफ सीरीज का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने पहले देखा सिग्मा नोटेशंस, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कैसे कैसे यूज होता है, कैसे कैसे नोटेशंस मिल सकते हैं, वो सब चीज़ें हम लोगों ने देखी। उसके बाद हम लोगों ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखे। आई होप आपके दिमाग में फिट है एंड फिट भी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसके बीच में ये यूज होगा। नहीं याद होगा तो आप क्वेश्चन को बीच में ही छोड़ दोगे, इसलिए अच्छा है ना कि पहले से ही याद करके रखो सब चीज़ें। ओके तो और उसके बाद हम लोगों ने उसको प्रूफ भी किया, लेकिन प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि यस ऐसे आता है, ऐसी चीज़ें होती है, इसलिए मैंने आपको बताया। ओके अदरवाइज याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी ठीक है, क्योंकि हमें तो रिजल्ट के आंसर से मतलब है, प्रूफ से मतलब नहीं है, आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। ओके तो आज आपको कोई डीपीपी भी सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि आज हम लोगों ने केवल एंड केवल एक ही एग्जाम्पल किया। यदि न्यूमेरिकल टाइप से देखा जाए तो आज आपको कोई डीपीपी सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस समेशन ऑफ सीरीज के, एंड उसी पर मैं आपको डीपीपीज भी दूंगी। ओके थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।